हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डीसी मोटर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज फिर हम डीसी मोटर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वह हैं जो आपके एग्ज़ाम में आईटीआई के या किसी टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या इससे संबंधित पूछे जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे डीसी मोटर से संबंधित। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है यह है कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। तो इतना बात याद रखिएगा कि जो मेरा 3 पॉइंट या 4 पॉइंट जो स्टार्टर होता है, तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर में जो मेरा एनवीसी यानी कि 9 वोल्ट कॉइल होता है वह हमेशा फील्ड के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है? फील्ड के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर मेरा डी, यहाँ पर क्या दिया गया है कि शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह मेरा डी नंबर सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में जो हमारी वाइंडिंग दर्शाई गई है, इस वाइंडिंग का नाम क्या है? तो ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर हम टिक आउट कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है कि आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। यानी कि ये जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आकृति दी गई है और इस आकृति को देख करके बताना है कि यहाँ पर जो हमारे सामने जो आकृति है इसमें जो हम आर्मेचर देख रहे हैं और इस आर्मेचर में जो टेस्टिंग किया जा रहा है, इस टेस्टिंग का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कई सारे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्या चीज़? लघु कुंडली परीक्षण। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या होगा? लघु कुंडली परीक्षण। जो मेरा ए नंबर है वो सही यहाँ पर मेरा ऑप्शन का आंसर हो, क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गति को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। तो इतना बात याद रखिएगा, जो हमारा डीसी मोटर है, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की जो हमारा डीसी मोटर है उसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग शंट और कंपाउंड में 2 विधि यूज करते हैं। एक आर्मेचर विधि और एक हमारी फील्ड नियंत्रण विधि। अब देखिए, आर्मेचर नियंत्रण और फील्ड नियंत्रण दोनों विधि में हम लोग सामान्य गति से या तो हम कम गति प्राप्त करेंगे या सामान्य गति से हम लोग अधिक गति प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सामान्य गति से अधिक और सामान्य गति से कम। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या है? तो डीसी मोटर में सामान्य गति से ऊपर और सामान्य गति से नीचे दोनों प्रकार की स्पीड हमें क्या करनी है? हमें प्राप्त करनी है। तो हम लोग डीसी शंट और कंपाउंड मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि और फील्ड नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ एक और विधि है जिसका नाम है वाल्ड नियोनाइड गति नियंत्रण विधि। तो वाल्ड नियोनाइड गति नियंत्रण विधि में हम लोग सामान्य गति से कम और सामान्य गति से अधिक स्पीड प्राप्त करने के लिए हम लोग डीसी मोटर में इस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर मेरा डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला जो प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है? तो वह अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमकता है। यानी कि जो मेरा कम्यूटेटर है वह कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। तो देखिएगा, जाहिर सी बात है कि जब हम लोग कम्यूटेटर पर जब हमारा कार्बन ब्रश लगा होता है तो कार्बन ब्रश की यदि स्थिति सही नहीं होगी या ढीली होगी, उस कंडीशन में जो है कि क्या होगा? वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होगी, वहाँ पर चमक उत्पन्न होगा। तो जो मेरा सही आंसर होगा वो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर, ब्रश की गलत स्थिति। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह क्या है? तो अगला प्रश्न है कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्या क्रिया है। तो एक बात याद रखिएगा, जो मेरा डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर में ईएमएफ तो
क्योंकि जो हमारा डीसी मोटर है सप्लाई देंगे तो क्या करेगा, वो घूमेगा। तो डीसी मोटर में जब हम सप्लाई देते हैं तो हमारा डीसी मोटर घूमने लगता है, और घूमने के फलस्वरूप हमारे डीसी मोटर के आर्मेचर के ऊपर एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। उस ईएमएफ को हम लोग कहते हैं बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। और जो हमारा बैक ईएमएफ होता है दी जाने वाली सप्लाई क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा। तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें ऑप्शन मेरा क्या दिया गया है कि लागू वोल्टेज का विरोध करना, यानी कि जो डीसी मोटर में जो हम लोग जो सप्लाई देंगे उस सप्लाई का विरोध करेगा। कौन सा, जो हमारे डीसी मोटर के अंदर सप्लाई उत्पन्न होगी वो। ठीक, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि किस मोटर में यह विशेषता है। तो जो मेरा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है या कम्युलेटिव कंपाउंड की मोटर की यह विशेषता है, तो यहाँ पर जो मेरा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है हमारा क्या चीज़, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो जो मेरा होल्डिंग कॉइल होता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि जो मेरा एनवीसी है, एनवीसी में जो करंट है वो क्या हो, वो करंट मेरा सीमित मात्रा में जाए। क्लियर, तो यहाँ पे जो मेरा ए नंबर यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ वाउंड क्यों है, यानी कि जो हमारे डीसी मोटर है, डीसी मोटर की जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो हम लोग मोटे तार से क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मोटे तार से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी सीरीज मोटर का फील्ड वाइंडिंग मोटे तार से क्यों बनाई जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। तो मेरा जो पहला ऑप्शन दिया गया फील्ड वोल्टेज को नियमित करने के लिए, तो यह आंसर यहाँ पर नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। तो मेरा जो अगला ऑप्शन दिया गया है वह क्या है, लोड करेंट ले जाने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मेरा, लोड करेंट ले जाने के लिए, क्योंकि सीरीज जो हमारा मोटर होता है तो सीरीज मोटर का फील्ड और आर्मेचर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और जो लोड करेंट होता है वो लोड करेंट, फील्ड करेंट और आर्मेचर करेंट सीरीज मोटर में तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। तो डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण करने के लिए हम कई सारे विधियों का उपयोग करते हैं। उन विधियों में यह जो हम सामने चित्र देख रहे हैं, यह विधि हमारी सीरीज पैरेलल यानी कि समानांतर श्रेणी क्रम विधि कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा जो ए दिया गया इसमें लिखा गया है क्षेत्र समांतर विधि। यहाँ पर सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर मेरा हो जाएगा क्षेत्र समांतर विधि। यहाँ पर ए नंबर पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ए नंबर पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। कतरनी मशीनों के लिए, कतरनी मशीनों का मतलब होता है कि वह मशीन जिस मशीन के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे कि आपका हेक्सा ब्लेड से हम लोग लोहा इत्यादि को काटते हैं, तो हेक्सा ब्लेड से जब हम लोग लोहा को काटेंगे तो मेरा जो हेक्सा ब्लेड हो जाएगा यह एक कतरनी टूल्स हो गया। क्या है, हेक्सा ब्लेड मेरा कतरनी टूल्स हो गया। तो वह मशीनें जिन मशीनों के माध्यम से हम लोग किसी चीज़ को काटते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं, तो उनमें हम इसमें से कौन सी डीसी मशीन का हम लोग उपयोग करते हैं। कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर हम लोगों के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्यों होगा, क्योंकि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है एक ऐसा डीसी मोटर है जब लोड बढ़ता है या लोड घटता है तो लोड बढ़ने और घटने के अनुसार जो मेरा डीसी कम्युलेटिव मोटर है उसके अनुरूप वह कार्य करता है, यानी कि उसका जो टार्क है वो लोड घटने और बढ़ने दोनों के समथिंग क्या हो जाता है, उसे मैनेज कर लेता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है, कहाँ डीसी सीरीज मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, यानी किस जगह पर डीसी जो हमारा मिश्रण मोटर हो गया, यानी कि जो मेरा डीसी कंपाउंड मोटर हो गया, उस कंपाउंड मोटर को हम लोग कहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा पहला ऑप्शन दिया गया है वह क्या है, तो लगातार लोड आवश्यकता हो। 2 नंबर में ऑप्शन दिया गया है नियत गति की आवश्यकता हो। और अगले चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। तो मेरा जो अगला ऑप्शन दिया गया है वह क्या है, तो उच्च आरंभिक बल गुणांक आवश्यक हो। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन मेरे नहीं होंगे। जो मेरा डी नंबर दिया गया वो क्या है, तो अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। तो जो हमारी डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर का उपयोग हम लोग अलग अलग स्थानों पर जो लोड होता है, लोड के अनुसार जो हम लोग नियत गति देते हैं, नियत गति जो प्रदान करते हैं वो केवल डीसी मोटर में ही संभव है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग
यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह क्या है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा डीसी मोटर है उसमें स्टार्टर हम लोग क्यों लगाते हैं। तो डीसी मोटर में हम लोग स्टार्टर लगाते हैं आर्मेचर करंट को क्या करने के लिए, सीमित करने के लिए। यदि हम लोग स्टार्टर नहीं लगाएंगे तो डीसी मोटर का जो आर्मेचर होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक करंट की वजह से जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग डीसी मोटर में स्टार्टर क्यों लगाते हैं। तो स्टार्टर हम लोग लगाते हैं आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, लिमिट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इतना बात याद रखिएगा, जो मेरा डीसी मोटर का आर्मेचर होता है, आर्मेचर का परीक्षण करने के लिए हम लोग ग्राउलर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। फिर से एक बार प्रश्न को आप देखिएगा। तो यहाँ पे जो मेरा प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न क्या है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। अब चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर मेरे ऑप्शन कई सारे दिए हैं, इनमें देखिएगा जो मेरा पहला ऑप्शन है वो क्या है, लोड करेंट को सीमित करने के लिए। तो हम लोग लोड करेंट को सीमित करने के लिए होल्डिंग कॉइल का उपयोग नहीं करते हैं। उसके बाद दिया गया है कम वोल्टेज पर मोटर को चलाने के लिए, ये भी नहीं होगा। उसके बाद दिया गया है प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, ये भी नहीं होगा। जो मेरा डी नंबर ऑप्शन दिया गया है उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए, तो यहाँ पर जो मेरा डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेरा डी नंबर ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है क्या चीज़, कि किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। यानी कि जो हमारा डीसी मोटर हो गया, डीसी मोटर की जो घूमने की दिशा है उसे बदलने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे कि वह उसकी दिशा भी बदल जाए और मोटर की विशेषता में किसी प्रकार कोई चेंजिंग ना हो। तो देखिएगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग आर्मेचर धारा की दिशा को हम लोग बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा ए नंबर ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है क्या चीज़, कि 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NBC का उद्देश्य क्या है। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NBC का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बल घूर्ण को सुधारने के लिए। उसके बाद दिया गया है बी नंबर में फील्ड करंट कम करने के लिए। सी नंबर में दिया गया बैक EMF को कम करने के लिए। और जो मेरा डी नंबर है वो क्या है, तो गति में वृद्धि को कम करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर, गति में वृद्धि को कम करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारी भार के अचालन भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि अधिक लोड को चलाने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का हम लोग उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा क्या होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। यानी कि भारी भार को जो है कि सही रूप से चलाने के लिए हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मेरे ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में जो मेरा है पहला क्या है, वोल्टेज नियंत्रण विधि। उसके बाद दिया गया है हमारा क्या चीज़, फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि। उसके बाद दिया गया है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। और उसके बाद दिया गया है श्रृंखला श्रेणी टेपिंग विधि। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो सही ऑप्शन मेरा होगा यहाँ पर डी नंबर। क्या हो जाएगा, सीरीज श्रेणी टेपिंग विधि। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या है, तो कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली यहाँ पर देखिएगा मेरा जो 9 नंबर अगला जो मेरा प्रश्न है वो क्या है, तो कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली 0 से सामान्य से अधिक तक गति को एक
एक आसन बदलाव प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मेरे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में जो मेरा डी नंबर ऑप्शन है वो सही है, वाल्व न्यूनॉइड गति नियंत्रण विधि, क्योंकि वाल्व न्यूनॉइड गति नियंत्रण विधि के माध्यम से हम लोग डीसी मोटर का जो स्पीड है वह उसके सामान्य गति से कम और सामान्य गति से अधिक तक हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर लपेटी, यानी क्या हो जाएगा, मेरा जो सही ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सी नंबर को टिक आउट कर देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।